कॉरिडोर को लेकर क्या कुछ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कहा गया है, सुनिए आप। आज अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण पूरी गति से हो रहा है। काशी में विश्वनाथ धाम भारत की सांस्कृतिक राजनीति का गौरव, राजधानी का गौरव बढ़ा रहा है। सोमनाथ में विकास के कार्य नए कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं। उत्तराखंड में बाबा केदार के आशीर्वाद से केदारनाथ बद्रीनाथ तीर्थ क्षेत्र में विकास के नए अध्याय लिखे जा रहे हैं। आजादी के बाद पहली बार 4 धाम प्रोजेक्ट के जरिए हमारे चारों धाम ऑल वेदर रोड से जुड़ने जा रहे हैं। मंदिर के प्रांगण का जो अत्यंत मनोहारी तो प्रधानमंत्री मोदी एक तरफ अयोध्या में कॉरिडोर की बात करते हुए, काशी विश्वनाथ का कॉरिडोर आप भूले नहीं, इसके अलावा अब महाकाल का ये कॉरिडोर। तो ये 6 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी काफी बड़े शिव भक्त रहे हैं, उनकी भक्ति की, आस्था की तस्वीरें कई बार सामने आई हैं। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के अगर आज के संबोधन की बात की जाए तो प्रधानमंत्री ने सीधे तौर पर आज ये भी कहा कि गुलामी के कालखंड में भारत ने जो कुछ खो दिया था, नया भारत, मौजूदा भारत, आज का भारत उसे रेनोवेट कर रहा है और अपने गौरव को भी और साथ ही अपने वैभव की भी पुनर्स्थापना कर रहा है। तो एक तरफ प्रधानमंत्री का ये शिव भक्त वाला जो तस्वीरें हैं शिव भक्ति की, वो आप देख रहे हैं यहाँ पर। आज भी वो गए महाकाल के मंदिर, करीब आधे घंटे की पूजा अर्चना उनके द्वारा की गई, बाकायदा ध्यान उनके द्वारा लगाया गया और साथ ही उन्होंने करीब आधे घंटे का वक्त वहां पर बिताया और उसके बाद लोकार्पण किया गया महाकाल लोक का ये कॉरिडोर जो लगातार सुर्खियों में है अपनी भव्यता को लेकर। और किस तरह से कलरफुल ये वो तस्वीरें भी आप लगातार यहाँ पर देख पा रहे हैं। कई खास मेहमान इस वक्त आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। मौलाना खैरुद्दीन हमारे साथ हैं, इस्लामिक स्कॉलर हैं। हाजिक खान हमारे साथ हैं, इस्लामिक स्कॉलर हैं। एसके दत्ता हमारे साथ हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। और हाजी रंगरेज हमारे साथ है। लेकिन सबसे पहला सवाल मेरा आपसे है एसके दत्ता, क्योंकि ये तस्वीरें एक तरफ इनमें आध्यात्मिकता, अध्यात्म, दूसरी तरफ प्रधानमंत्री खुद साइंस की बात कर रहे हैं, रेनोवेशन और इनोवेशन की बात कर रहे हैं। लेकिन इन तस्वीरों में जो पॉलिटिकल मैसेजिंग है, जो कि तमाम पॉलिटिकल पंडित्स कह रहे हैं कि इसमें एक मैसेजिंग आने वाले चुनावों को लेकर भी है, उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, इस पे मैसेजिंग तो बहुत तरह की है। इस पे मैसेजिंग हमारे सांस्कृतिक विरासत की है, इसमें मैसेजिंग हमारे सनातन धर्म को लेके है, इसमें मैसेजिंग हमारे देश के पुराने इतिहास को लेके है, इसमें मैसेजिंग जितने सारे आक्रांता हैं और लुटेरे हैं उनको लेके भी है, और इसके साथ साथ इस पे मैसेजिंग धार्मिक भावना का भी है। और उस पे अगर राजनीतिक मैसेजिंग भी अगर हो तो क्यों ना हो। जो व्यक्ति करते हैं सारी चीजों को, जो व्यक्ति के माध्यम से सारी चीजों का इतने भावनापूर्ण श्रृंगार होता है, इतना भावनापूर्ण सारी चीजों का, पुराने जितने सारे धरोहर है उसको पुनर्जीवित अगर किया जाए, भारत के सांस्कृतिक धरोहर को अगर पुनर्जीवित किया जाए, तो उसके चलते अगर रूलिंग पार्टी या फिर उसके चलते अगर मौजूदा सरकार अगर उसका श्रेय अगर लेती है तो क्यों ना ले श्रेय ले। और ये कोई गलत नहीं है, क्योंकि पॉलिटिकल मैसेजिंग सारी चीजों की होती है। पुराने जितने सारे सरकारें रही हैं, क्या उन लोगों ने किसी तरह का पॉलिटिकल फायदा नहीं उठाया है इन सब धार्मिक तमाम जितने सारी चीजें हैं करके? बेशक किए हैं। तो वो अगर करे, वो अगर सही है तो ये क्यों जायज नहीं है, ये फिर ये क्यों सही? ठीक है, जवाब ले लीजिए। हाजिक खान ये कह रहे हैं पुरानी सरकारें भी इस तरह की इवेंट से मैसेजिंग देने की कोशिश करती रही है, पॉलिटिकल मैसेजिंग देने की भी कोशिश की गई है, उस पर आप क्या कहेंगे? मैडम, बात यह है कि देश का जो भी प्रधानमंत्री होता है, हमारे या मुल्क का बादशाह होता है, वो अपनी जनता के लिए धार्मिक स्थल बनवाता है। हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी भी शिव भक्त हैं, राम भक्त हैं, लेकिन मैं कहूँगा उनसे कि देशभक्त भी हो जाएं। एक तरफा कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। क्या आपने कितने मंदिर बनवा दिए,
आपने कितने गुरुद्वारे बनवा दिए, आपने कितने चर्च बनवाए और आपने कितनी मस्जिदें बनवाई। ये आपकी जनता ये भी है। आप खाली भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री नहीं हैं, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री अपने को आज तक 8 साल में भारतीय जनता पार्टी का प्रधानमंत्री माने, फौरे राष्ट्र 135 करोड़ हिंदुस्तानियों का प्रधानमंत्री नहीं मानने। क्यों? कि आपने राम मंदिर के लिए पैसा दिया, तो आपने जब सुप्रीम कोर्ट ने मस्जिद की जगह दिया, उसको अब तक कितने पैसे दिए हैं, देश की जनता को ये बताया जाए। लेकिन जो भी आएगा, और ये आस्था की चीज़ें हैं, ये धार्मिक चीज़ें आस्था की हैं, पर्सनल हैं। ये कोई अगर जय सिया राम का नारा लगा रहा है तो उसको देश की जनता से कोई फायदा नहीं होगा। कोई अल्लाह अकबर की आवाज़ लगा रहा है तो उसको ठीक है। आपने जो सवाल उठाया विजय शंकर तिवारी भी हमारे साथ है बीएसपी से। विजय शंकर तिवारी ये कह रहा है कि मंदिरों के लिए काम कर रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन ऐसा प्रतीत नहीं होना चाहिए कि वो बीजेपी के प्रधानमंत्री हैं। जितना काम मंदिरों के लिए किया जा रहा है, मठों के लिए किया जा रहा है, उतना ही काम मस्जिदों, गिरजाघरों और गुरुद्वारों के लिए होना चाहिए। अभी हाजिर खान ने कहा। विजय शंकर तिवारी। हाँ देखो, सबसे बड़ी बात अभी चर्चा ये कर रहे थे कि सरकार ये बताया कि कितना पैसा राम मंदिर के लिए दिया गया है। श्री राम जन्मभूमि पर ये जो भव्य मंदिर बन रहा है, ये पूरी तरीके से 100% हिंदू समाज की श्रद्धा के आधार पर बन रहा है। सरकार के बिना किसी एक पैसे के ये बन रहा है। इसलिए एक बात तो ये ध्यान कर लेनी चाहिए कि हिंदू समाज की श्रद्धा का विषय है और हिंदू समाज ये अपने समर्पण से बना रहा है। और जब समर्पण अभियान चला था तो ये आप सबको ध्यान में सबके सामने आया भी था। और इसी प्रकार से और आगे का अभी सारा विषय, जैसे अभी हम ज्ञानवापी की बात कर रहे हैं, तो ज्ञानवापी के मामले में तो सबसे बड़ा विषय ये है कि ये इनके भी पूर्वज हैं। और जब पूर्वज थे तो कोई भी व्यक्ति एक परिवार में अपने पूर्वज के प्रति अश्रद्धा नहीं दिखाता है। वो अपनी जायदाद के लिए लड़ेगा, जमीन के लिए लड़ेगा, लेकिन मैं अपने पूर्वजों की पूजा करूंगा और मैं नहीं करूंगा, इसके लिए कभी नहीं लड़ता है। मैं समझता हूं कि ये भगवान शिव का मंदिर है और हम सब, ये जो सबके पूर्वज हिंदू थे, उन सबके आराध्य थे भगवान शिव। तो सबसे बड़ी बात यह, जो गंगा जमनी तहजीब की बात करते हैं, भाईचारे की बात करते हैं, तो भाईचारा और गंगा जमनी तहजीब कोई भाषण देने की बात नहीं है, नारे लगाने की बात नहीं है, ये कर्तृत्व से दिखाने की बात है। और आज भी समय है, बहुत अच्छा अवसर है। जो देश में बार बार बड़े अलगाव और मिलगाव की बात होती है, हम कहते हैं एक साथ आकर के अपने पूर्वजों को नमन करने का, इससे अच्छा सुअवसर कभी मिलेगा क्या? आए ना साथ में, विमर्श क्यों करते हैं? यानी पूर्वज सबके आराध्य भगवान शिव हैं और हम शिव के आराधना के लिए आगे आए और अपना जो एक एजेंडा है, उसके लिए एजेंडा छोड़ना पड़ेगा।